जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिसशिप का ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन होता है। ये ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका रेलवे अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो जाता है, एक साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है। और आपको ये भी बता दें कि अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप सेलेक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, बीच में आपको किसी कारणों से रेलवे अप्रेंटिसशिप को छोड़ना पड़ता है, तो आप कैसे ऑनलाइन टर्मिनेट करिएगा उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको दे देंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या आगे करने की सोच रहे हैं, तो ये प्रक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। और अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन या अन्य आईटीआई से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी सारे ट्रेड्स के लिए हमने टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, किताबें, क्वेश्चन बैंक्स हमने दी हुई है। अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड करिएगा तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा जो आपके ट्रेड से रिलेटेड है। देखिए, ये वीडियो जो है स्पेशली काफ़ी सारे कैंडिडेट का डीडीयू की तरफ से ज्वाइनिंग आया हुआ है, और उसमें ये प्रक्रिया बताई गई है और उनसे कहा गया कि आपको जो है देखिए 10 मई के पहले आपको ये कंप्लीट कर लेनी है प्रक्रिया, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन प्रक्रिया आप नहीं करिएगा तो फिर आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। ये फाइनल स्टेज होता है। जैसे आप रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरे, मेरिट में नाम आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, उसे मेडिकल फिटनेस सब जमा करेगा, फिर आपका जब ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के पहले आपसे कहा जाता है कि अप्रेंटिसशिप इंडिया के पोर्टल पर आपको जो है प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। आप सीधे आइए, इधर अप्रेंटिसशिप का पोर्टल होता है apprenticeshipindia.gov.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और जा करके लॉग इन एज ए कैंडिडेट कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया इस पोर्टल पर, तो रजिस्टर एज ए कैंडिडेट करिएगा। आईटीआई स्टूडेंट है तो यहाँ पे अपना आईटीआई का रोल नंबर इंटर करके फाइंड डिटेल करेगा, तो आपका सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 100% कर लीजिए, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमने उस पर वीडियो बनाया हुआ है, आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से देख भी लीजिएगा। ठीक है। और आपको सीधे उसके बाद आपके मोबाइल पर जो है, देखिए आपको प्रोसेस दिखा भी देते हैं यहाँ पर। देखिए, ये सारा डिटेल रहेगा, आपका पर्सनल डिटेल फिलअप करिएगा, सबमिट जब करिएगा तो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से मिल जाता है। यही अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसको आपने नोट डाउन करके रख लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक जाता है जहां से आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, नहीं तो फिर ये कुछ दिन के बाद जो है लिंक एक्सपायर हो जाता है। फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने की प्रक्रिया आप गलती दी हुई है, ये पुराना लॉगिन मेथड है। अब जो है ईमेल आईडी के जरिए लॉगिन हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करेगा। ठीक है। यहाँ पे कैप्चा कोड जब इंटर करेगा, और यहाँ पे देखिए फिर वेरीफाई आपको करना है। ऐसे वेरीफाई पर क्लिक करेगा, ग्रीन आएगा, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी चला जाएगा, और उस ओटीपी को एंटर करना है। और जिसके पास ये ओटीपी नहीं जाता है, फिर वो उसको परेशानी होगी, क्योंकि मोबाइल नंबर से एडिट करना आपके बस की बात नहीं है। ठीक है। और लॉगिन करें, ईमेल आईडी आपके पास ये होना चाहिए जो आप किए हुए हैं। और एक बात ध्यान रखिए, अप्रेंटिसशिप इंडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होता है। आप चाहे दोबारा नहीं करिए, दोबारा करिए तो आपका दिक्कत हो जाएगा, केवाईसी ही नहीं होगा। ठीक है। हमारा देखिए प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। आपको सीधे प्रोफाइल पर आना है और इसको 100% कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर 10th का आईटीआई डिटेल डाल देना है, और यहाँ पर आपको पूरा प्रोफाइल को सारा डाटा सही सही और मिला लेना है। इस नोटिस में आपको यही कहा गया है, जो यहाँ पे डीडीयू के लिए आया नोटिस, इसमें 3 लाइन में यही बताया गया कि देखिए आप अपना जो सारा डाटा जो है सही कर लीजिए। देखिए, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट के अनुसार कर लीजिए। आज जो मैट्रिक पर है, आईटीआई पर है, वो सभी पर सेम ही होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी पर सेम होना चाहिए, कोई गलती मत करेगा। सब डाटा एक बार मिला लीजिएगा, नहीं तो सुधार नहीं होता है। ये हम सही कर लिए, सारा डिटेल सही है मेरा, तो हम इसको हम बैक कर लेंगे। और यहाँ पर आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। जब डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, ओके आएगा, आपको कर लेना है। आपको बैंक डिटेल यहाँ पर दिखाई देगा, बैंक डिटेल को आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है, और इसको सही से डिटेल फिलअप कर देना है। यहाँ तक हो जाएगा कंप्लीट। क्या करना है, प्रोफाइल और उसके बाद बैंक डिटेल
डिटेल, दो चीज़ आपको कंप्लीट कर लेनी है। कंप्लीट करने के बाद आपको इधर जो है केवाईसी कर लेना है। बाकी यहाँ पर फोटो अपलोड करने के लिए आएगा, फोटो सब सही कर लिया, सिग्नेचर सब अपलोड करके 100% कंप्लीट हो जाएगा। इधर बेनिफिशियरी स्टेटस क्रिएटेड होना चाहिए। बेनिफिशियरी स्टेटस इस बार से लागू हुआ है, इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड से जो है बैंक कोई ना कोई लिंक होना चाहिए। जैसे कि पहले आपको बता दें जो पेमेंट आता था आपके अकाउंट में आता था, अब आधार से जो सीडेड बैंक है, जैसे आपके पास 3 बैंक है तो तीनों में नहीं आएगा, क्योंकि जो एक बैंक होता है जिससे आपको यहाँ से चेक कर सकते हैं, एनपीसीआई के साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आधार के साइट पर जाकर के देखिएगा कि आपके आधार कार्ड में कौन सा बैंक लिंक्ड है, जो मेन लिंक्ड है। जैसे कि आप यूपीआई चलाते होंगे तो यूपीआई में कई सारे बैंक लिंक्ड होते हैं। जब पैसा आता है तो किसी एक बैंक में आता है, क्योंकि आप एक बैंक को प्राइमरी किए होते हैं। उसी तरह आधार कार्ड में होता है, एक प्राइमरी अकाउंट होता है, जब आप रजिस्टर्ड कर दीजिएगा तो सारा पेमेंट उसी में आता है। तो अब आधार से पेमेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए दिक्कत हो जाता है, काफी सारे क्लाइंट का आधार जो है आधार से बैंक लिंक्ड नहीं होता है, केवाईसी नहीं हो रहा था, तो दिक्कत होता है। तो आपको ये कर लेनी है। और दूसरा काम, पहला हमने आपको प्रोफाइल 100% कंप्लीट करवाया, जिसमें 100% कंप्लीट होना चाहिए, कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। त्रुटि होती है तो सुधार की संभावना नहीं है। दूसरा जो है आपके पास बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक हो, और एक जो है आप दिखवा लीजिएगा कि आपका केवाईसी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगला कार्य अपॉर्चुनिटी पे चले आना। और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आपको डीआरएम ऑफिस जो है जो डीडीयू में आपको मान लीजिए किसी भी रेलवे जोन में सिलेक्शन हुआ है तो उसका पता कर लेना है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट नाम या नंबर क्या है। तो यहाँ पर डीडीयू डिवीजन का जो है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे देखिए एस्टेब्लिशमेंट नेम में सर्च करेंगे डीआरएम ऑफिस OFFIC ऑफिस डीडीयू, हम यहाँ पे सर्च करेंगे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट करेंगे, पूरा नो फाउंडर यहाँ पे आ गया, ओके करेंगे, यहाँ पे दिखाई 10 अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर हमारा जो ट्रेड है उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। पुराना डेट हो नया डेट हो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट करते सर ये तो पुराना है, ये है वो है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सीधे अप्लाई कर देंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे, या लोकेशन आप यहाँ करके ओके कर दीजिएगा। यहाँ अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। ये एक और प्रोसेस हो गया हमारा। और यहाँ ओके पे जाएंगे और यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए तो हमारा जो है ओके करेंगे और यहाँ एप्लीकेशन में दिखाई देगा पेंडिंग, ठीक है। ये पेंडिंग है अभी हमारा। अब अगला प्रोसेस क्या होता है कि अब आपको जो है आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका एस्टेब्लिशमेंट क्या करेगा, उनको दिखाई देगा कि ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ है। अब वो आपका मैच करेंगे, उनके पास जो एप्लीकेशन है, क्योंकि आप सेलेक्टेड हो चुके हैं तो आपका नाम मिलाएंगे कि आपके नाम से जो है वहाँ पर आपका नाम उसमें है कि नहीं, आपके ईमेल आईडी है वहाँ पर रजिस्टर्ड है कि नहीं, ठीक है। और आपका वहाँ पर होगा, आप शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे डीबी के बाद ज्वाइनिंग के लिए, तो उधर से एक वहाँ से जो आप अगला कार्य होगा वो देखिए और बता दें, उधर से आपका जो है इनविटेशन आपको भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा इनविटेशन, यहाँ पर इनविटेशन जो आएगा उसको आपको इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेना है। इनविटेशन जब एक्सेप्ट कर लीजिएगा तो अगला जो दिखाई देगा आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में आपका वहाँ से स्टैब्लिश उधर से भेजेंगे। जब आप यस करके भेजिएगा तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट में एक उधर से आ जाएगा, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, इसमें दिखाया गया है, यहाँ आपको दिखाई देगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ व्यू दिखाई देगा, उधर से कॉन्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन में व्यू दिखाई देगा। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेगा तो साइन और रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो आपको पढ़ लेना है, कॉन्ट्रैक्ट में सारा डिटेल्स सही होना चाहिए। अगर कुछ गलत होता है तो आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, और सब सही होता है रिजेक्ट करने पहले सोचिए, क्योंकि उधर से जो है फिर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ठीक है। बात वहाँ पर कर लीजिएगा, उसके बाद ही रिजेक्ट करेगा। और सब सही होता है तो साइन पर क्लिक करेगा। जैसे साइन करेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन हो जाता है। फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट में डेट दिया रहता है कि आपको कितने तारीख से आपका ट्रेनिंग शुरू होगा, ठीक है। बस आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन हो जाएगा, उतने तारीख से वहाँ पहुँचना है, ट्रेनिंग करना है। जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा वो लोग आपका अटेंडेंस डालते रहते हैं, ठीक है। और अपना अटेंडेंस यहाँ पर आप देखते हैं कि आपका इस महीने का अटेंडेंस गया कि नहीं। जब अटेंडेंस चला जाता है तो उधर से आपका स्टाइपेंड जो है आपके अकाउंट में चला आता है। शुरुआत में जब ज्वाइन करेगा तो एक दो महीना आपका स्टाइपेंड नहीं आता है, उसके बाद जो है दो या 3 महीने के बाद आपके सारा स्टाइपेंड एक ही साथ देखने को मिल जाता है। अब किसी में उसी महीने में भी आ जाएगा, जैसे ज्वाइन किया उसके अगले महीने से आ जाएगा, लेकिन किसी में 2 महीना 3 महीना नहीं आता है। जब आता है तो एक ही साथ चलाता है। उसके बाद AITT एग्जाम में जाए तो आपका एग्जाम आता है, तो आप तो एग्जाम के लिए एलिजिबल है नहीं, तो आपको सीधे आपका यहाँ पे DT सर्टिफिकेशन पर जाएगा, तो यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट दिखाई देगा और यहाँ पर व्यू का एक ऑप्शन आएगा।
सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आएगा तो डाउनलोड करके आप अपने पास पीडीएफ रख लीजिएगा, आपको ऑनलाइन ही सारा यहाँ पे काम होता है, ठीक है। और मान लीजिए आपका किसी तरह से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, बीच में आपको छोड़ना है, ठीक है, तो हमने एक वीडियो बनाया, 2-3 वीडियो हम बनाए हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो में तो हमको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो लेकिन आप यहाँ पे जाइए, अपने यूट्यूब पे भी सर्च करिए कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कैसे करें, तो ये वीडियो देख लीजिए। 68,000 व्यू गया, 3 साल 2 साल पहले हमने वीडियो बनाया था। उस समय काफ़ी कैंट छोड़ रहा था अप्रेंटिसशिप, तो हमने इसको बनाया था, काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी। ये सभी जानकारी दी गई है, ठीक है। एक बार देख जरूर लीजिएगा, हम इस वीडियो को बनाए तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के डाउट्स हो रहे थे, हमारे पास काफ़ी सारे कैंडिडेट कॉल भी आ रहे थे, तो हमने सोचा आपको जो है पूरी जानकारी दे दी जाए। और मिलता अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।